उमरिया जिले से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां झाड़ू मोहल्ला में आदियोगी फाउंडेशन द्वारा बाल संरक्षण और देखरेख को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुजुर्गों के सम्मान को लेकर अहम संदेश दिए गए। उमरिया जिले के झाड़ू मोहल्ला में आदियोगी फाउंडेशन उमरिया द्वारा बाल संरक्षण एवं देखरेख विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के संरक्षण, संवर्धन और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर समाज में जन जागरूकता फैलाना था। आदियोगी फाउंडेशन लंबे समय से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करता आ रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने इस मौके पर बताया कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और बाल श्रम, बाल विवाह तथा नशा व शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से बच्चों को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वह बच्चों की पहली शिक्षक होती हैं और उनके मार्गदर्शन से ही एक सशक्त समाज का निर्माण संभव है। साथ ही घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इस मौके पर साझा की गई। इस दौरान बुजुर्गों के सम्मान और समाज में उनकी भूमिका पर भी विशेष चर्चा की गई। उन्हें समाज की धरोहर बताते हुए उनके अनुभवों से नई पीढ़ी को सीख लेने का संदेश दिया गया। साथ ही बुजुर्गों के स्वास्थ्य और अधिकारों पर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षा और स्वच्छता का संदेश दिया, जिसने सभी की उपस्थित लोगों को भावुक और प्रेरित किया। अंत में बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती नजर आई। आदियोगी फाउंडेशन ने संकल्प लिया है कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों में माध्यम से समाज को जागरूक करता रहेगा। उमरिया से हमारे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव। गैर शासकीय संस्था है आदियोगी फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य ये है कि जो जितनी तरह की योजनाएं चल रही हैं उनका प्रॉपर लोगों तक संदेश पहुंचे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से उनको लाभ दिया जा सकता है। खास तौर पे आज जो हमारा विषय था वो हमने बाल संरक्षण, बालकों की देखरेख और उनके सर्वोत्तम हित के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, इस बात को लेके आज उमरिया के झाड़ू मोहल्ले में हमने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, युवा साथियों के साथ में संवाद किया है। और यहाँ पे कई ऐसी बातें निकल के आई जो कि इतनी सारी शासन की योजनाएं होने के बाद भी बच्चे इससे महरूम हैं, महिलाएं इससे महरूम हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो लोग सही प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाते और उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे हम ये बात खास तौर पे करना चाहते हैं कि वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चे जिनको कहना चाहिए कि सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, सरकार ने उनके पैदा होने से लेके शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई सब चीजों के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन वो इससे लाभान्वित अभी तक प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके विषय में हम चिंता कर रहे हैं। तो हमको लगता है ये हमारी ड्यूटी, क्योंकि मैं खुद भी बाल संरक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं वहां बाल कल्याण समिति में सदस्य भी हूं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, कोई मानदेय पे आधारित कोई काम नहीं है। हमको लगता है कि हम चार दीवारी से निकल के उन लोगों के बीच में जाए जिनको सही में इसकी जरूरत है, उनको मुख्य धारा से जोड़े, ऐसी हम लोगों की मंशा है।